हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 28 जिसका नाम है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण को हम वैश्वीकरण भी कहते हैं और ग्लोबलाइजेशन भी यहाँ पे इसको दिया जाता है नाम, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आपको याद आया होगा, मैंने आपको बताया था एक एलपीजी मॉडल, जो मैंने आपको शायद लास्ट या उससे लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। एलपीजी एलपीजी ये गैस नहीं है जो हम घर पे यूज़ करते खाना बनाने वाली, वो नहीं। एलपीजी मॉडल है, ये बेसिकली इंडिया ने सन 1991 में अपनाया था। ठीक है, 1990 के बाद जो है 91 के बाद अपनाया गया था और इसको एलपीजी मॉडल कहा गया था। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेट और जी मतलब ग्लोबल। ये अलग अलग जो है इनका काम था, ये सभी साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और उद्देश्य क्या था कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको बाकी जो देश की अर्थव्यवस्था है उनके साथ जोड़ना। ठीक है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही ग्लोबलाइजेशन या फिर भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण कहा जाता है। एक चीज़ अब कंफर्म होगी कि ये भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है। करण, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ये शब्द आता है उसका मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, कोई भी क्रिया उसको कहते हैं भूमंडलीकरण, यानी कि ये क्या है, एक प्रोसेस है, राइट, जो कि होता है। यहाँ पे वही समझाया गया है अर्थ के अंदर कि भूमंडलीकरण होता क्या है। मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट होता है, सर्विस होती है, ह्यूमन होते हैं, लॉस का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचारण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। आज आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, आप एक ह्यूमन हो तो आप किसी भी कंट्री में मतलब इंडिपेंडेंटली जा सकते हो। बस आपके पास उस कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, पास वीज़ा होना चाहिए आपके पास और पैसे होने चाहिए। मेन काम तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो वही है। अगर आपके पास ये है तो आप कहीं भी जा सकते हो, और अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी मंगवा सकते हो किसी और कंट्री से। ठीक है, जैसे कि अभी हम ये मोबाइल चलाते हैं तो मोस्टली चाइना से आए हुए हैं, है ना, चाइना से इंपोर्ट किए हुए हैं हम लोगों ने। तो ये जो प्रोडक्ट है ये चाइना का है। और जो सर्विसेज हमें मिलती है जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, है ना। अपने आपको घर पे देके जाएंगे जो भी आप ऑर्डर करोगे सामान, तो ये सर्विस है, ये हमारे देश का थोड़ी ना है। अमेजोन जो है ये हमारे देश का नहीं है, ये बाहर से है। तो हमने जो है इसको अपने यहाँ पे बना दी है, मतलब किस तरीके से, क्योंकि हमारा जो देश है उसने एलपीजी मॉडल को फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मुक्त बाजार है हमारा, कोई भी यहाँ पे आके व्यापार कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, और जो न्यूज़ वगैरह है आप सुन पाते हो बाहर कंट्रीज़ के, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़ देखना आज तो मतलब बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि क्या आता है न्यूज़पेपर में, एक ही पार्टी को दिखाते रहते हैं बार बार, पता मन ही नहीं करता आपको देखने का। सही भी है, क्योंकि वो एक तरीके से आपका माइंड वॉश भी कर देगा। अभी फिलहाल में तो ऐसा चल रहा है। तो जो है न्यूज़ भी, आप अगर इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हो तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि बाहर की न्यूज़ भी आपको मिलती है, कि भाई राष्ट्रपति अमेरिका की न्यूज़ पढ़ पाते हो आप। ठीक है, यूरोप में, रशिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, चाइना का तो पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि चाइना एक तरीके से बंद व्यवस्था है उसकी, वैसे तो मुक्त है लेकिन वो बंद है। अपनी जो न्यूज़ है ना वो बाहर कभी फैलाता नहीं है ऐसे। उसके अलावा और कंट्री है जहाँ पे आप फ्रीली उनकी जो है, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। जैसे कि अभी पाकिस्तान से हमें पता चला कि भाई पाकिस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, महामारी फैल गई। महामारी से मतलब गरीबी, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। ठीक है, तो ये था। उसके बाद भूमंडलीकरण की शुरुआत भारत में सन 1991 में हुई, अपनाई गई। और ये बेसिकली आर्थिक जो नीति अपनाई थी हम लोगों ने, एलपीजी भूमंडलीकरण उसी की वजह से यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य होते हैं कुछ। ठीक है, ऐसे ही नहीं अपनाते कुछ लोग, जो देश है इसको ऐसे ही नहीं अपनाते कि भाई बस अपना लिया। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं, कह रहे हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना होता है। ठीक है, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था जितनी भी कंट्रियां हैं इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में, उनको सभी को एक साथ लेके आना। ठीक है, एक बहुत बड़े जो है विश्व को एक छोटे से गांव में परिवर्तन कर देना, उसी को हम जो है वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण कह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इसका ये उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है। उसके बाद मुक्त बाजार को अपनाना। ठीक है, फ्री ट्रेड जो है
वो आपको देखने को मिलता है। आप कुछ भी आपको मिल पाता है फ्रीली। जो भी कंपनी है अगर उसके पास अच्छा बजट है तो वो इंटरनेशनली काम कर सकती है। आप बहुत सारी कंपनियां देखते हो जो कि यहाँ पे भी है उनका, जैसे कि एप्पल है, तो एप्पल का जो एक ऑफिस है वो इंडिया में भी है ना। वैसे ही और भी कंपनियां हैं यहाँ पे जो काम करती है, एचपी है वगैरह वगैरह, जितनी भी कंपनियां हैं वो यहाँ पे भी उनका स्टेब्लिश्ड हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे भी वो काम करती है, कुछ काम यहाँ पे करती है, कुछ वहाँ से मंगाती है बाहर से, जहाँ पे वो उनकी जो मेन स्टार्टअप जहाँ से शुरू किया उन लोगों ने। तो ये है। उसके अलावा संपूर्ण देशों के एक आर्थिक अर्थतंत्र के माध्यम से जोड़ना वैश्वीकरण का उद्देश्य है, ठीक है। यानी कि पूरी दुनिया को एक आर्थिक तंत्र, एक इकोसिस्टम के तहत जोड़ देना, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद वैश्वीकरण द्वारा विश्व व्यापार का कार्य तीव्र गति से विस्तार करना, इस विस्तार के उद्देश्य है स्थानीयकरण के मौद्रिक घाटा के कम करना, ठीक है। यानी कि जो भी आपका मौद्रिक घाटा होता है उसको कम करना। बाह्य उदारीकरण के तहत विदेशी वस्तु सेवा टेक्नोलॉजी पूंजी के आयात से प्रतिबंध हटाना, यानी कि जो भी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोडक्ट है कोई भी, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, वो किसी और देश में हम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। बाजार व्यवस्था का महत्व बढ़ाना, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको उद्देश्य बता रहा है कि कितने उद्देश्य भूमंडलीकरण के आपको देखने को मिलते हैं। और भी हो सकते हैं पर मैंने इतने ही लिखे हैं। ये बुक से बिल्कुल अलग हट के है। कुछ चीज़ें जो है मैंने लिखी है वहाँ पे बुक में बहुत बोरिंग दिया हुआ है, आप देख लो खुद ही कि मतलब आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। पहली चीज़ तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कुछ विचारक है। अब सवाल यहाँ से थोड़ी ना बनेगा, भूमंडलीकरण सवाल है तो वो बनेगा कि इंडिया में भूमंडलीकरण कैसे है, उसका इम्पैक्ट क्या है, मैं आपको वो बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। नोट्स में मैं 2 पेज में नोट्स किए हुए हैं, वो आपको पूरा कवर कर देंगे उस चीज़ के बारे में जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, जीव जब से लिखी हुई है, इनको कौन पढ़ेगा, इतना बोरिंग है, ये याद रहेगा क्या आपको? आप बिल्कुल भी याद नहीं कर पाओगे। मैंने जो परिभाषा आपको बताई है, जो अर्थ आपको बताया है, आपको वो याद रखना है। उसके अलावा जो उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं वो आपको लिखने एग्जाम में एज इट इज लिख के आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पेज का है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या फिर आप इसको जो है अपनी बुक में, जो नोटबुक होती है आपकी नोटबुक, या फिर जो बुक जो आप पढ़ रहे हो अभी, जिससे आप पढ़ते हो MSU 004 की, उसमें साइड में जगह होती है, जो प्रिंट होता है ना, कुछ जगह होता है उसमें बची होती है साइड में, तो आप उसमें जगह में लिख सकते हो बाकी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये भी तरीका हो सकता है अगर आपको पेज वेस्ट नहीं करने हैं, अगर आपको पर्यावरण को बचाना है तब, ठीक है। उसके बाद भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक होते हैं कुछ, जैसे कि तकनीकी का ज्ञान का विस्तार, ये इसको प्रोत्साहन करते हैं। यानी कि जिस देश में जिस क्षेत्र में तकनीकी ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली भूमंडलीकरण वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा उदारीकरण की प्रक्रिया, जैसे कि बेसिकली ये क्या है, उदारीकरण क्या करता है कि भाई जो बाहर की कंपनियां हैं उनको अपने देश में आने के लिए परमिशन दे देता है कि आप आओ हमारे यहाँ पे उद्योग लगाओ। उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारे देश के लोगों को काम ही तो मिलता है, ठीक है। तो ये है, उसके नुकसान भी है फ़ायदे भी है, दोनों चीज़ें हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी के विस्तार, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे इंडिया में, उसका विस्तार होता है, वो और किसी और कंट्री में जाके भी काम कर पाती है, ठीक है। विदेशी व्यापार में गिरावट आती है, ठीक है, सॉरी, विदेशी व्यापार में विस्तार होता है, गिरावट कह रहा हूँ, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने बचपन में पढ़ा था, है ना, जब हम पॉलिटिकल की बुक पढ़ते थे, याद आया होगा आपको, 11th 12th या सब शायद 10th क्लास पे, तब हम पढ़ते थे ये सब चीज़ों के बारे में कि क्या होता है, जो पॉलिटिक्स की बुक होती है अपनी, उनके अंदर। उसके बाद भूमंडलीकरण के प्रभाव होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, आर्थिक और राजनीतिक होते हैं, ठीक है। ये देखो क्या होता है आर्थिक और राजनीतिक में, कि भाई जब कोई कंट्री किसी देश से व्यापार कर रही होती है तो उस पर एक दबाव रहता है ना। जैसे कि मैं हूँ, आप मेरे से व्यापार करते हो, राइट, मेरे से व्यापार करते हो आप, मेरे पास पैसा है, आपके पास प्रोडक्ट है, तो वो जो है एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है। मैं आपको पैसे दूंगा, आप उसके बदले मेरे को चीज़ दोगे। तो ये क्या है, दबाव रहता है दोनों व्यक्ति पे कि भाई अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए या फिर मैंने आपसे बिगाड़ ली किसी भी तरीके से, तो आप मुझे सामान देना बंद कर दोगे, है ना। मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास चीज़ नहीं है जो आप बना पाते हो, जो आप बनाते हो। तो ये है। अभी देखिए क्या होता है, जैसे कि चाइना है तो हम पे जो है वो आंखें गड़ा के रखता है हर चीज़ पे, तो हम ना उस पर दबाव बना सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि हमारा काफ़ी करोड़ों ट्रिलियंस का जो है व्यापार है उसके साथ में, अगर हम उसको तोड़ देंगे ना तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है। हमारा तो होगा, ठीक है, लेकिन उसका भी होगा साथ साथ में, ठीक है। तो ये जो है ना एक
दबाव भी बना के रखता है हम लोगों पर, ठीक है, ये भी प्रभाव छोड़ के जाता है। उसके अलावा औद्योगिकरण पर प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह बदल जाती है, हमारा जो मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है, औद्योगिकरण क्या होता है, जो उद्योग होते हैं उस पर। रोजगार के अवसर पर प्रभाव पड़ता है, गरीबी खत्म करने का जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उस पर प्रभाव पड़ते हैं। भूमंडलीकरण का प्रभाव कृषि पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कृषि भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है इसका, ये तो है ही, ठीक है, ये बार बार क्या हो जाता है पता नहीं, ठीक है। तो ये आपको इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैंने जो है फिर समस्याएं लिखी है कि क्या समस्या इससे पैदा होती है। ये आपको पता ही होगा कि भाई जो लघु उद्योग है, छोटे मोटे जो उद्योग है, उनको समस्याएं होती है। कैसे? बड़े बड़े उद्योग है वो जो चीज़ें बना पाते हैं, ठीक है, वो कम प्राइस में वही चीज़ प्रोवाइड करा देते हैं उनको, ठीक है, कम प्राइस में। इसको मैं लो प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है, लो प्राइस में वो सेम प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। जबकि जो अभी लघु कंपनी लगी हुई है, छोटी मोटी कंपनियाँ हैं बेचारी, वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है। और जबकि जो पुरानी कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वो उसको ना ख़त्म करने के लिए ऐसा काम करती है कि भाई उस चीज़ को सस्ते में जो है बेचने शुरू कर देगी, ताकि वो जो नई कंपनी लगी है वो ध्वस्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये भी समस्या रहती है एक। उसके बाद रोज़गार का पता नहीं रहता कि लगेगा भी कि नहीं लगेगा, ठीक है। आपको स्किल्स इतनी सारी चाहिए होती है, वो इतना कुछ मांगते हैं आपसे कि बस पूछिए मत। कहने वाली बात है कि आपको इतनी सारी नौकरियां हैं, स्किल नहीं है। लोगों के पास स्किल है लेकिन अपने काम का मतलब का जो काम है वो नहीं मिलता, तो कैसे काम करेगा कोई, ठीक है। ये भी एक समस्या है। विकसित देशों को बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो विकसित देश है, अमेरिका है, यूरोप है, ठीक है, रशिया है, इनको फ़ायदा होता है, हमें फ़ायदा नहीं हो पाता उस चीज़ से। और क्षेत्र में विषमता पैदा होती है एक दूसरे के प्रति कि भाई अगर कोई राज्य है, कोई देश आगे निकल गया तो उसके प्रति हम जो घृणा से देखते हैं कि देखो ये कैसे आगे निकल गया, है ना, चिढ़ते हैं हम। नॉर्मली देखते हो, आपने अपने पड़ोसी को देखते हो, आपसे चिढ़ते होंगे वो कि आप निकल गए आगे, या जो भी है, ठीक है, या फिर सादे वादे मारते हैं कि देखो हमारा बेटा तो आगे निकल गया, आप तो पीछे रह गए, ऐसे भी होता है। प्रदूषण की समस्याएं रहती है, तो है ही, बेसिकली जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम वाली बात है सभी कंट्री के लिए, सिर्फ इंडिया नहीं है टारगेट यहाँ पे पूरा वर्ल्ड है टारगेट, इसके अंदर आता है जो। अब लास्टली बात करते हैं भारत में जो बहुमंडलीकरण है उसकी इफेक्ट के बारे में, कि क्या क्या प्रभाव जो है ये छोड़ता है हमारे ऊपर। जीवन स्तर में सुधार लेके आता है, ये तो ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल की लागत जो है वो बढ़ती है, यानी कि जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करने का काम करता है, उसमें हेल्प करता है, इंक्रीजमेंट लेके आता है। और कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बेसिकली ज़्यादातर जो पॉइंट है वो नेगेटिव में ही जाते हैं, ठीक है, भूमंडलीकरण से। किसानों की असुरक्षा बढ़ी है ना। अब दिक्कतें उनको होती है क्योंकि जो कंपनियां हैं वो अपनी मर्जी से अपनी रेट पे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे जो फसल होगी है अपनी मर्जी से खरीदेगी अपने ही रेट पे, ठीक है। तो ये समस्या है उनके लिए। उपभोक्ता जो है वो बड़ा है, यानी कि जो खरीदने वाले हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, यानी कि हमारे जो एक तरीके से मूल्य थे, वैल्यूज़ थी कि भाई बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, पैर छूना, नमस्ते करना, ये सब खत्म हो गया है इसकी वजह से। क्योंकि हमने जो है क्या करते हैं, हम बाहर के जो कंट्रियां हैं उनकी जो कल्चर है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है ना। हेलो हाय हाय ब्रो, ये वाला जो कल्चर है हमने वो अपना लिया है ना। पॉप सॉन्ग जो सॉन्ग्स होते हैं, जो डांस होते हैं, हम वो सुनते हैं। डांस करने का तरीका बदल गया है हमारा। पहले हम शास्त्रीय संगीत सुनते थे और डांस करते थे उस पर। आज वो चीज़ें बदल गई हैं, आज ऐसा नहीं रहा है, ठीक है। और कपड़े पहनने का जो तरीका है, ड्रेसिंग सेंस, ये भी हमने जो है बाहर से अडॉप्ट किया हुआ है, आउट ऑफ कंट्री, हमारे इंडिया से बाहर, अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्री से, यूरोप वगैरह से। जीन्स पहनना, टॉप पहनना, शर्ट पहनना, कोट पहनना, ठीक है, यानी कि चिपके हुए कपड़े पहनना, ये हमने शुरू कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।